आरंभ ही से धर्म का मसला बहुत संवेदनशील रहा है। प्राचीन काल में लोग केवल अपने समाज के धर्म के बारे में ही जानकारी रखते थे। किसी दूसरे समाजों की आस्थाओं का ज्ञान उन्हें लगभग ना के बराबर था, और अगर वे जानते भी थे तो वो भी उस बारे में उन्हें सही जानकारी होती थी। आज भी हालत बदले नहीं है, आज भी हालत जैसे के तैसे ही हैं। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का 30% हिस्सा ही एक दूसरे के धर्म व आस्थाओं के बारे में गहन जानकारी रखते हैं। बाकी की जनसंख्या का विचार यही रहता है कि धर्म भले ही अनेक हों पर मंजिल सभी की एक ही है, यानी सर्वोच्च स्वर्ग या ईश्वर धाम। या फिर इसके विपरीत दूसरा विचार यह रहता है कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है किसी दूसरे धर्म के मुकाबले में। तो आइए जरा सविस्तार से जानते हैं दुनिया के प्रमुख धर्मों के बारे में। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो किसी व्यक्ति विशेष ने आरंभ नहीं किया है। हम इसमें यह नहीं कह सकते कि इस धर्म का जन्मदाता श्री रामचंद्र है या फिर श्री कृष्ण। यह धर्म तो पूर्णतः शास्त्रों पर आधारित है। इस धर्म का मूल 4 वेदों में बसता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी के ग्रंथ पूर्णतः नवीन हैं। पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से उस काल के ऋषियों यानी लेखकों ने समय समय पर एक प्राचीन महाग्रंथ को 4 हिस्सों यानी भागों में बांट दिया। इन ग्रंथों में इस संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान निहित है और यह ज्ञान हर विषयों से संबंधित है। इनमें किसी भी विषय का ज्ञान पाने के लिए इन ग्रंथों को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इन ग्रंथों की भाषा शैली कोडेड है। जो इन लिखे भाषा शैली यानी शब्दार्थ एवं भावार्थ को डिकोड कर पाएगा वही इसके रहस्य ज्ञान को समझ पाएगा। इसीलिए तो बहुत से लोग समय समय पर अपनी अपनी समझ से इनके ज्ञान को समझते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। इनमें भी शायद कुछ एक ने किसी विषय पर स्वतः ही इन लेखों को डिकोड किया हो और कुछ ने नहीं। इसके अलावा बहुत सी बातें इनमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, 33 करोड़ देवी देवता आदि। इस धर्म में कुछ समझने वालों ने अब तक यही समझा कि संपूर्ण सृष्टि का मूल भगवान शिव शंकर है, तो कुछ ने समझा कि भगवान विष्णु है। तो और गहराई से समझने वालों ने समझा कि माँ दुर्गा ही इस सृष्टि का मूल है। लेकिन शास्त्रों को और अधिक गहराई से अध्ययन करने पर यह जानकारी सामने आती है कि माँ दुर्गा से भी प्राचीन मूल कोई और है, और उससे भी प्राचीन कोई और है, तो उससे भी प्राचीन कोई और है, फिर उससे भी प्राचीन कोई और है, जिसे ही परमब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। अर्थात क्रमानुसार ब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर। इसलिए सारी मानवता का अंतिम लक्ष्य परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति ही है। क्योंकि इस बात को समझने वालों ने बताया है कि हम मनुष्य आत्माओं का इसी परम ब्रह्म परमेश्वर से बिछड़ाव हुआ है और उससे पुनः मिलन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हम मोक्ष की स्थिति में नहीं आते तब तक परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलन असंभव है। मनुष्य आत्माएं मोह के इस सागर में यानी संसार में अपने अपने सत रज तम कर्मों के अनुसार ही भटकते रहते हैं। कर्मों के अनुसार पृथ्वी, स्वर्ग और अधोगति, इन तीनों सृष्टि चक्र में ही मनुष्य भटकता रहता है। जब तक कर्म का बीज शेष है तब तक तो मुक्ति असंभव ही है। इन ग्रंथों में संसारिक सुखों की प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि तथा दुख संकटों से दूर रहने के लिए देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है। मगर ये विधान उन लोगों के लिए हैं जो आध्यात्मिक न होकर के संसारिक प्रकृति के हैं। बहरहाल कुछ प्राचीन ऋषि जानते थे कि ज्ञानियों की संख्या यानी आध्यात्मिक प्रकृति वाले मनुष्यों की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए उन्होंने वेदों का अध्ययन कर जनसाधारण के लिए एक व्यवस्थित धर्म का निर्माण किया, जिसे आज के संदर्भ में हम हिंदू धर्म मान सकते हैं।
जिसमें प्रतीक पूजा यानी मूर्ति पूजा, देवी देवताओं का पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, तंत्र मंत्र, यंत्र, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र इत्यादि का विस्तृत विधान दिया गया है। वास्तव में इस व्यवस्थित मनुवादी धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, उसमें आध्यात्म और मुक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं है। अतः सैकड़ों वर्षों से वर्तमान तक हम इसी हिंदू धर्म को देखते और मानते आए हैं, न कि आध्यात्मिक हिंदू धर्म को, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। जैन धर्म व्यवस्थित हिंदू धर्म से अलग उन लोगों की व्याख्या है जिन्होंने वेदों के विभिन्न विषयों को अपनी समझ के हिसाब से डिकोड किया है। ऐसी मान्यता है कि इस धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव जी हैं। भगवान ऋषभदेव ने अनुवाद के सिद्धांत को प्रकट किया। उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व को नकारा और स्वयं की सत्ता यानी आत्म सत्ता को ही माना। जीव रक्षा व जीवन सुरक्षा इनका प्रथम ध्येय है, जिसे इन्होंने अहिंसा का नाम दिया। बौद्ध धर्म, इस धर्म के प्रथम प्रणेता भगवान गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध धर्म वस्तुतः सांसारिक उलझनों व दुखों से निवृत्ति के संघर्ष खोज का परिणाम है, जिसने उस काल में व्यवस्थित हिंदू धर्म पर जोरदार प्रहार किया। भगवान गौतम बुद्ध ने परमात्मा के अस्तित्व के बारे में असमंजस के भाव को प्रकट किया। बुद्ध ने उच्च मानवीय गुणों को हर पल धारण करने की शिक्षाएं दी। उन्होंने मोक्ष के स्थान पर निर्वाण का प्रचार किया, जिसका मतलब होता है कि मनुष्य आत्मा की एक ऐसी स्थिति जिसमें वो तमाम संसारिक झंझटों से कुछ समय के लिए मुक्ति प्राप्त करता है, पर स्थायी मुक्ति को इन्होंने नहीं माना। और भगवान बुद्ध ने व्यवस्थित हिंदू धर्म की प्रतीक पूजा यानी संसारिक पूजा आराधना और जाति पाति को इन्होंने नहीं माना। इतिहास के एक काल में इस धर्म ने भी अपना मूल स्वभाव छोड़ दिया। अब यह धर्म भी व्यवस्थित हिंदू धर्म की ही एक प्रतिछाया मात्र बनकर रह गया है। महायान शाखा से आगे चलकर आज का बजरयान शाखा ही बुद्ध धर्म की पहचान बनकर रह गया है, जिसमें मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा, गुरुओं की पूजा और तंत्र मंत्र यंत्र का विधान सम्मिलित है। यहूदी धर्म का प्रथम प्रणेता अब्राहम था, जिसने स्पष्ट रूप से उस काल में दुनिया के सामने एकेश्वरवाद की धारणा को सामने रखा। लेकिन अब्राहम ने कोई ग्रंथ या धर्म नियम नहीं लिखे थे। उन्होंने तो केवल एकेश्वरवाद के मौखिक विचार अपने कुटुंब व समाज के सम्मुख रखे थे। चूंकि अब्राहम एक धनवान योग्य व्यक्ति था और साथ ही साथ अपने समाज का नेता या फिर कहें एक बिना ताज के राजा भी था, इसलिए उसके कुटुंब व समाज के लोगों ने उसके आदर्शों व विचारों का अनुसरण किया। इसी यहूदी समाज में आगे चलकर एक दूसरा प्रणेता हुआ, जिसका नाम मूसा था। तो मूसा ही यहूदी धर्म का वास्तविक संस्थापक था। इस धर्म में यहूदी समाज के लिए जीवन जीने के कुछ व्यवहारिक नैतिक नियम बनाए गए। उनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड भी निर्धारित किए गए। एक ईश्वर यहोवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। केवल उसी की ही उपासना एवं नैतिक नियमों का पालन करना उचित माना गया। अब्राहम की बड़ी संतान जो मिस्री दासी हाजिरा की संतान था, उसने अरब देश को बसाया। पारिवारिक मन मुटाव के चलते इन्होंने अब्राहम को तो अपना पिता माना, लेकिन यहूदियों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसकी एक लंबी कहानी है जो हमें मोटे तौर पर बाइबल में पढ़ने को मिलती है। जब यीशु के बाद उसके कुछ अनुयायियों ने अरब देश में ईसाईयत का प्रचार किया तो मोहम्मद जी ने इस संदेश को सुना। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं सत्य को अनुभव करने के लिए यहोवा की इबादत की, जिसे ही मोहम्मद ने खुदा कहा, और वहां अरब की संस्कृति में प्रचलित श्रेष्ठ देवता अल्लाह को खुदा का रूप दिया। मोहम्मद के इस धर्म में यहूदियों की तौराह पुस्तकों की मोटी छाप है। संक्षेप में कहें तो यहूदी धर्म ने दो धर्म संतानों को उत्पन्न किया। एक मिस्री दासी हाजिरा से मुस्लिम धर्म, दूसरा स्वतंत्र यहूदी स्त्री सारा से ईसाई धर्म को उत्पन्न किया।
मुस्लिम धर्म। बहरहाल जैसा कि हमने अभी जाना कि मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो चलिए अब इसके सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। वास्तव में मुस्लिम धर्म एक यहूदी धर्म ही है जो अब्राहम व मूसा को तो स्वीकारता है, लेकिन यहूदियों को कदापि नहीं। इनमें एकेश्वरवाद की धारणा पूर्ण कट्टरता के साथ भरी हुई है। इनमें बहुत से धार्मिक नैतिक नियमों की पालना बेहद जरूरी है। उन कट्टर धार्मिक नियमों के अनुपालन न होने पर कठोर दंड भी निर्धारित है। गैर मुस्लिमों के प्रति सदैव अस्वीकार्यता की भावना रहती है। सभी को मुस्लिम बनाना तथा जन्नत प्राप्ति ही इनका लक्ष्य होता है। हठ धर्मिता के चलते ये स्वयं के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट मानते हैं। ईसाई धर्म। मुसलमानों के भाई बंधु जो कि अब्राहम की छोटी संतान इसहाक की संतानों में आगे चलकर प्रभु यीशु ने जन्म लिया, वही इस ईश्वरीय विचार के प्रणेता हैं। यीशु ने यहूदी धर्म की कट्टरता का बड़े ही सौम्य ढंग से जोरदार खंडन किया था। उन्होंने हर धर्मों की पाखंडवादिता पर जोरदार प्रहार किया था। उन्होंने धर्मों के बनाए नैतिक नियमों के बजाय मनुष्य की अंतरात्मा के नैतिक नियमों के अनुपालन पर जोर दिया। प्रभु यीशु की शिक्षाएं केवल आत्मा के नैतिक मूल्यों की ही शिक्षाएं थीं। वास्तव में यीशु ने किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं की और न ही किसी धर्म ग्रंथ की रचना ही की, बल्कि उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को धर्म कर्म के भारी बोझ से निवृत्त करने की कोमल शिक्षाएं ही दी, जिनका संबंध मनुष्य की अपनी अंतरात्मा से है। लेकिन आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पौलुस ने, जो कि बहुत पढ़ा लिखा था, ने यीशु की शिक्षाओं को ईसाई धर्म बना डाला। अब एकेश्वरवाद की शिक्षा में त्रिपुटीवाद को जोड़ा गया, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और इसी के साथ यह भी माना गया कि बिना यीशु को प्रभु माने किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की धारणा है। यहूदी धर्म में पुनर्जन्म के स्थान पर पुनरुत्थान की धारणा है, यानी किसी मनुष्य के मरने के बाद फिर से जीवित हो जाने की धारणा। चूंकि कुरान व बाइबल में पुनर्जन्म के संदर्भ में स्पष्ट नहीं लिखा गया है, इसीलिए इन धर्मों के लोग पुनर्जन्म की धारणा को नहीं मानते, बल्कि वे इसके स्थान पर पुनरुत्थान की धारणा को मानते हैं। हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म में किसी मनुष्य को उसके कर्मों का दंड उसे उसी के जीवन काल में या फिर उसके अगले जन्म में मिलता है। ईश्वरीय न्याय जीवन में सदैव चलता है। लेकिन यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म की विचारधारा में किसी मनुष्य को उसके कर्मों का दंड उसके जीवन काल में ईश्वर दे भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अंतिम न्याय काल में सभी को उनके संपूर्ण कुकर्मों का दंड तो अवश्य मिलता ही है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।